दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी सैलरी और पेंशन, सरकार ट्रांसफर करेगी 2000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन पेंशन का भुगतान मंगलवार को होगा। वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह के दौरान एक साथ 3 दिन का अवकाश होने के कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन मंगलवार को बैंक खाते में पहुंचेगा। राज्य के कर्मचारियों को हर महीने 1200 करोड़ वेतन व पेंशन पर 800 करोड़ रुपए खर्च होता है और कुल मिलाकर वेतन पेंशन के लिए 2000 करोड़ की दरकार रहती है। मैदानों में बढ़ी गर्मी, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार। मैदानों में गर्मी बढ़ते ही भारी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। वीकेंड पर हिमाचल पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी सैलानियों से गुलजार हुए। राजधानी शिमला में भी सैलानियों का तांता लगा रहा। काट रोड से माल रोड को जोड़ने वाली लिफ्ट के बाहर सैलानियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रिज मैदान और माल रोड पर पूरे दिन सैलानियों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिमला से कुफरी और नारकंडा का भी रुख किया। हिमाचल सरकार ने इन अनाथ बच्चों को दिया बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र का अधिकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाथ बच्चों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया। राज्य सरकार ने ये निर्णय उन अनाथ बच्चों के लिए लिया है जो पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की बाल देखभाल संस्थानों में रह रही हैं। इससे पहले मौजूदा दिशा निर्देशों में ऐसी कोई व्यवस्था न होने के कारण ये बच्चे कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 2024 को शिमला में बाल आश्रम टूटीकंडी के दौरे के दौरान इस समस्या को समझा और तत्परता से उपायुक्त शिमला को इसकी समीक्षा कर समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमित करेगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे। सभी विभाग इसके लिए औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। करीब 3000 कर्मचारी नियमित होंगे। सबसे ज्यादा कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में नियमित होंगे। हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था, सस्ती होंगी दवाएं। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसका कारण केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट पर अमल होना है। केंद्र सरकार के बजट में सबसे राहत भरी खबर यह है कि 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ेंगी और कैंसर डे केयर केंद्र खुलने से दवाएं सस्ती होंगी। प्रदेश सरकार के बजट के अनुसार कर्मचारियों को 15 मई से 3% डीए मिलेगा। साथ ही 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनर्स को एरियर का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आर पार की लड़ाई को तैयार, अगले सप्ताह बैठक में रणनीति बनाएंगे प्राइवेट बस ऑपरेटर। हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर सरकार से आर पार की लड़ाई को लेकर अगले सप्ताह बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। वैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर ने पहले ही 20 अप्रैल से हड़ताल की चेतावनी दे दी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से परिवहन विभाग को लिखित रूप में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। ऐसे में अभी परिवहन महकमा प्राइवेट ऑपरेटर्स की इंतजार कर रहा है। वहीं बस ऑपरेटर्स ने अगले सप्ताह बैठक करके अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। मर्ज होंगे कम छात्रों वाले स्कूल कॉलेज। हिमाचल के शिक्षा क्षेत्र में नया सत्र शुरू होने से पहले ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। एजुकेशन में कंसोलिडेशन और सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 10 से कम छात्र संख्या वाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को डाउनग्रेड करने का फैसला किया। यहां वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे स्कूल्स में 10वीं तक की कक्षाएं चलती रहेंगी। सिर्फ जमा 1 और जमा 2 की कक्षाएं ही हटाई जाएंगी।
कैबिनेट ने डिग्री कॉलेजेस को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने कहा कि जिन डिग्री कॉलेजेस में 75 से कम एडमिशन है उन्हें बंद कर दिया जाए। यहां पर छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होने के लिए यात्रा भत्ता देने की संभावना देखने को कहा गया है। नई शराब नीति से प्रदेश के राजस्व में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी, जनता को गुमराह कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार का आबकारी विभाग से राजस्व अर्जित करने को लेकर बोला जा रहा झूठ तीसरे साल भी बेनकाब हो रहा है। जिस तरह से शराब के ठेकों की नीलामी में कई यूनिट के लिए कोई बोली लगाने वाला सामने नहीं आ रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार की नीतियों में कोई ना कोई खामी है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर यूनिट्स नीलाम नहीं हो रही हैं। इसके पीछे भी किसी न किसी तरह का खेल होने की संभावना लोग जता रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 10 तक। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल डीएस सामंत ने मंडी जिले के युवाओं से अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 के लिए अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो चुकी है और 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मंडी जिले के 8वीं और 10वीं पास युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी स्टोर कीपर, टेक्निकल और टेक्निकल ट्रेडमैन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी की जोखिमपूर्ण आबादियों का दायरा बढ़ाया, सूची में इनको किया शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय हिमाचल प्रदेश की ओर से टीबी की जोखिमपूर्ण आबादी का दायरा बढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब टीबी की जोखिमपूर्ण आबादी में 15 नई श्रेणियों को शामिल किया गया है। अब प्रदेश में 45 प्रकार की जोखिमपूर्ण आबादी के एक्सरे और नॉट टेस्ट किए जाएंगे ताकि टीबी के नए मामले सामने आ सकें और उसका समय पर इलाज किया जाए। समय पर जांच और पुष्टि होने से प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सफलता हासिल होगी। मंडी की डॉक्टर कनिका कौशल को चीन में मिला प्रेसिडेंशियल अवार्ड। मंडी के डॉक्टर कनिका कौशल को चीन के बीजिंग में प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्रदान किया गया। बीजिंग में 29 व 30 मार्च को आयोजित एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर 2025 कॉन्फ्रेंस में एशिया पैसिफिक देशों के आए अनेक डॉक्टर्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए रिसर्च पेपर के कड़े मुकाबले में डॉक्टर कनिका कौशल को यह अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवार्ड में डॉक्टर कनिका कौशल को 5000 युआन सहित प्रशस्ति पत्र दिया गया है। 844 ग्राम चरस व 27 ग्राम हेरोइन के साथ 6 गिरफ्तार। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी व दबिश के दौरान 6 लोगों को 844 ग्राम चरस और 27 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सदर पुलिस थाना कुल्लू के तहत पावर हाउस सरवरी के पास नागू झौड़ में पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 844 ग्राम चरस पाई गई। भटोली कला में भीषण अग्निकांड, 19 झुग्गियां जलकर राख, 3 वर्षीय मासूम बच्ची जिंदा चली। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटोली कला में भीषण अग्निकांड हो गया। इस हादसे में 19 झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गईं। आग की चपेट में आने से 3 वर्षीय एक बच्ची भी जिंदा जल गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत का कार्य शुरू कर दिया। झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी कामगारों का अधिकांश सामान भी इस आग की वजह से जलकर नष्ट हो गया है। घटना के बारे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि आग की लपटें अचानक तेज हो गई, जिसके कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की और कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।